वाराणसी के ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी विवाद में आगे सुनवाई जारी रहेगी। वाराणसी जिला कोर्ट ने कहा है कि यह केस सुनने लायक है। कोर्ट ने इस केस को न सुनने के लिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से दर्ज आपत्तियों को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने यह माना है कि यह केस 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत नहीं आता। अब वाराणसी जिला कोर्ट 22 सितंबर को इस पक्ष में अगली सुनवाई करेगी। कोर्ट के फैसले के दौरान हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन कोर्ट में मौजूद थे। हालांकि मुख्य याचिकाकर्ता राखी सिंह मौजूद नहीं थी। जज ने कुल 62 लोगों को कोर्ट रूम में मौजूद रहने की इजाजत दी है। इस मामले में 24 अगस्त को हिंदू और मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो गई थी। इसके बाद वाराणसी के जिला जज A.K. विश्वेश ने 12 सितंबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। शहर में हाई अलर्ट था। वाराणसी के पुलिस आयुक्त A. सतीश गणेश ने फैसले से पहले बताया था, शहर के संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लागू है। शहर में हिंदू और मुस्लिमों की मिलीजुली आबादी वाले इलाके में पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस ने कुछ इलाकों में बीती रात से ही गश्त बढ़ा दी थी ताकि आदेश के बाद कानून व्यवस्था के हालात न बिगड़े। फैसले के मद्देनजर पूरे शहर को हाई अलर्ट पर रखा गया था। सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जा रही थी। जिला अदालत परिसर में खास चौकसी बरतते हुए बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की भी तैनाती की गई थी। दोस्तों, जानते हैं क्या है ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी से जुड़ा हुआ केस। 5 हिंदू महिलाओं ने ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में मौजूद हिंदू देवी देवताओं की पूजा की अनुमति मांगी थी। इन महिलाओं ने खास तौर पर श्रृंगार गौरी की हर दिन पूजा करने की इजाजत चाही थी। कोर्ट के आदेश पर मस्जिद में सर्वे भी किया था। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि मस्जिद के तहखाने में शिवलिंग मौजूद है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने इसे फव्वारा बताया था। केस में अब तक क्या हुआ, कुछ बिंदुओं द्वारा समझते हैं। 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाएं ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी, गणेश जी और हनुमान जी समेत परिसर में मौजूद अन्य देवी देवताओं की रोजाना पूजा की इजाजत मांगते हुए कोर्ट पहुंची थी। अभी यहाँ साल में एक बार ही पूजा होती है। इन 5 याचिकाकर्ताओं का नेतृत्व दिल्ली की राखी सिंह कर रही है। बाकी 4 महिलाएं सीता साहू, मंजू व्यास और लक्ष्मी देवी रेखा पाठक बनारस की हैं। 26 अप्रैल 2022 को वाराणसी सिविल कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देव विग्रहों के सत्यापन के लिए वीडियोग्राफी और सर्वे का आदेश दिया था। इस मुद्दे में हिंदुओं द्वारा तर्क दिया गया है। मान्यता है 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर का एक हिस्सा तोड़कर ज्ञानव्यापी मस्जिद बनवाई थी। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 14वीं सदी में जौनपुर के शर्की सुल्तान ने मंदिर को तोड़वाकर ज्ञानव्यापी मस्जिद बनवाई थी। कुछ मान्यताओं के अनुसार अकबर ने 1585 में नए मजहब दीन इलाही के तहत विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद का निर्माण किया था। मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर के बीच 10 फीट गहरा कुआं है, जिसे ज्ञानवापी कहा जाता है। इसी कुएं के नाम पर मस्जिद का नाम पड़ा। स्कंद पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव ने स्वयं लिंगाभिषेक के लिए अपने त्रिशूल से कुआं बनाया था। शिव जी ने माता गौरी को यहीं पर ज्ञान दिया था, इसलिए इस जगह का नाम ज्ञानवापी या ज्ञान का कुआं पड़ा है। किंवदंतियों, आम जनमानस की मान्यताओं में यह कुआं सीधे पौराणिक काल से जुड़ता है। मुस्लिम पक्ष की दलील। मसाजिद कमेटी की जवाबी बहस 22 अगस्त से लगातार जारी है। मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि वर्ष 1936 में वक्फ बोर्ड का गठन हुआ था। वर्ष 1944 में गजट में यह बात सामने आई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद का नाम शाही मस्जिद आलमगीर है। संपत्ति शहंशाह आलमगीर यानी औरंगजेब की थी। वक्फ करने वाले के तौर पर बादशाह आलमगीर का नाम दर्ज था। इस तरह बादशाह औरंगजेब द्वारा 1400 साल पुराने सरई कानून के तहत वक्फ की गई यानी दान की गई थी। संपत्ति पर 1669 में मस्जिद बनी और तब से लेकर आज तक वहाँ नमाज पढ़ी जा रही है। इसके अलावा 1883 से 1884 में अंग्रेजों के शासनकाल में जब बंदोबस्त कानून लागू हुआ था तो सर्वे हुआ और अराजी नंबर दिया गया था। अराजी नंबर 9130 में उस समय भी दिखाया गया था कि वहाँ कब्रिस्तान है, मस्जिद है, कब्र है, मजार है और कुआं है।
हैं। पुराने मुकदमों में यह भी तय हो चुका है कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी है। सरकार भी इसे वक्फ प्रॉपर्टी यानी कि दान की गई प्रॉपर्टी मानती है। इसी वजह से काशी विश्वनाथ एक्ट में मस्जिद को नहीं लिया गया। वर्ष 2021 में मस्जिद और मंदिर के बीच जमीन की अदला बदली हुई, वह भी वक्फ प्रॉपर्टी मानकर की गई है। इसलिए मां श्रृंगार गौरी का मुकदमा सिविल कोर्ट में सुनवाई के योग्य नहीं है, ऐसा मुस्लिम पक्ष का कहना है। वाराणसी के ज्ञानवापी इस फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। जिला जज डॉक्टर A.K. विश्वेश ने 12 सितंबर तक फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट परिसर के बाहर इकट्ठा लोगों ने जय घोष लगाया। एडवोकेट कमिश्नर के सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग मिला है। वह एक अहम साक्ष्य है, इसलिए उसे संरक्षित रखा जाए। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सर्वे के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मुकदमे की सुनवाई जिला जज की कोर्ट करे। जिला जज की कोर्ट यह देखे कि मां श्रृंगार गौरी का मुकदमा सुनवाई योग्य है। देश की आजादी के दिन से लेकर मुस्लिम पक्ष के 5 बड़े दावे। ज्ञानवापी परिसर में प्लॉट नंबर 9130 पर लगभग 600 वर्ष से ज्यादा मस्जिद कायम है। यहाँ वाराणसी के आसपास के मुस्लिम 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। संसद ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया था। इसमें प्रावधान है कि जो धार्मिक स्थल 15 अगस्त 1947 की जिस स्थिति में है वैसे ही बने रहेंगे। ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है। इससे संबंधित अधिकार यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ लखनऊ को है। ऐसे में इस अदालत को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार के तहत हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करनी चाहिए। मुकदमा कानूनन निरस्त किया जाने लायक है। वर्ष 1983 में उत्तर प्रदेश से श्री काशी विश्वनाथ अधिनियम 1983 बनाया गया था। इसमें संपूर्ण काशी विश्वनाथ परिसर की देखरेख के लिए बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बनाने का प्रोविजन है। एडवोकेट विष्णु शंकर जैन का कहना है कि मुस्लिम पक्ष जवाबी बहस में अपनी ही दलीलों में फंस चुका है। उन्होंने कोर्ट में कागजात पेश किया और बताया कि ज्ञानवापी की संपत्ति वक्फ नंबर 100 के तौर पर दर्ज है। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। उन्होंने ज्ञानवापी से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित आलमगीर मस्जिद के कागजात पेश किए हैं। वह मस्जिद बिंदु माधव मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। सभी जानते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का नाम आलमगीर मस्जिद नहीं है। अब वह ज्ञानवापी मस्जिद को आलमगीर मस्जिद बता रहे हैं। औरंगजेब ने अगर ज्ञानवापी मस्जिद की संपत्ति का वक्फ किया था यानी दान किया था तो वह डिड लाकर दिखाई जाए, लेकिन मसाजिद कमेटी नहीं दिखा पाई। मिनिस्ट्री ऑफ मॉनेटरी अफेयर्स की वेबसाइट में कहीं यह उल्लेख नहीं है कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी है। मुस्लिम पक्ष की कहानी पूरी तरह से फर्जी है, ऐसा कहते हुए हिंदू पक्ष ने अपनी बात रखी। यह फैसला जिला जज का है और ये बहस अभी सुप्रीम कोर्ट तक जानी बाकी है। देखा जाए तो यह मुद्दा केवल रोजाना पूजा करने की अनुमति मांगने हेतु है। हिंदू पक्ष में इस फैसले को लेकर बेहद उत्साह है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट तक ये फैसला कहां तक टिक पाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।